नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। सत्ता बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द डायलॉग का एक बेहतरीन कार्यक्रम। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं भारत की सत्ता के चरित्र का। यह सत्ता कैसा समाज कर रही है और यह सत्ता का धर्म तो अभी जमीन पर दिखता नहीं है, लेकिन जो धर्म की सत्ता थी उस सत्ता को भी यह राजनीतिक सत्ता ने तबाह कर दिया है। चर्चा मैं कर रहा हूं सावन की। सावन में शुरू हुई कांवड़ यात्रा की। पिछले कई दिनों से मीडिया में कांवड़ यात्रा सुर्खियों में बनी हुई है। चारों तरफ चर्चा कांवड़ यात्रा की। पहले तो यह था कि कांवड़ यात्रियों के धर्म कर्म को, कांवड़ यात्रियों की पवित्रता को बचाने के लिए हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आपने जो है नाम की राजनीति कर दी, नेम प्लेट की राजनीति शुरू कर दी। उम्मीद यह थी कि नेम प्लेट के नाम पर कौन सबसे कठोर हिंदू है और किसका हिंदुत्व कठोरतम हिंदुत्व है। इस प्रैक्टिस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेम प्लेट का पॉलिटिक्स खेला। यद्यपि सरकार बच गई और उत्तर प्रदेश में जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार होने वाला था, विस्तार होने के पहले मौर्य साम्राज्य शांत हो गया है। मौर्य साम्राज्य का मतलब केशव प्रसाद मौर्य से है। और पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक, उसके बाद मुख्यमंत्रियों की बैठक और फिर संगठन मंत्रियों की बैठक, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिसको साहबजादा कहते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दो साहबजादे की चर्चा उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। वे साहबजादे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और थोड़ा सा तेजस्वी यादव को भी इसमें शामिल कर लें। पूरे चुनाव में साहबजादे की चर्चा हुई। उन साहबजादों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी। खटिया खड़ी होने के बाद अब आपस में ही सिर्फ फुटबॉल का दौर शुरू हो गया। तुम नहीं हम नहीं तुम। जो हार का ठिकरा था एक दूसरे पर लोग फोड़ने लग गए। तलाश हो गई कि कौन सबसे कमजोर है, जिनके सर पर यह फोड़ा जाए। तुम्हारे कारण से भारतीय जनता पार्टी हार गई और भारत के इतिहास का सबसे अवतारी प्रधानमंत्री, उनको पीड़ा झेलनी पड़ गई। उनको नीतीश कुमार और नायडू के सामने झुकना पड़ गया। ये तमाम प्रकार की कहानी चल ही रही थी कि चर्चा शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ निपटा दिए जाएंगे, केंद्र का बुलडोजर बाबा पर चल जाएगा, बाबा के कारण से ही पार्टी हार गई। यह सब कवायद चल रही थी। अब योगी जी क्या करेंगे? योगी जी तो कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं है, एकदम कठोरतम हिंदुत्व की तरफ बढ़ा जाए। एकदम फायर ब्रांड नेता तो है ही, लेकिन चुनाव के बाद फायर ब्रांड पॉलिटिक्स सामने आया। वह पॉलिटिक्स नेम प्लेट का पॉलिटिक्स और जालीदार टोपी कपड़ों से पहचानना, यह तो पुरानी बात हो गई। अब केवल नाम के साथ में चर्चा देखा ही होगा आप लोगों ने कि आरिफ फल वाले, हाँ कलमा जूस वाले, ये तमाम प्रकार की कहानी आपके सामने आई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। बंद करो ये सब नाटक, आप नेम प्लेट नहीं लगवा सकते। और लोगों ने जो है उतार दिया नेम प्लेट। अब नेम प्लेट उतार दिया। अब नेम प्लेट के बाद कांग्रेस भी तो शुरुआती जो है सत्ता चलाने की स्वाभाविक पार्टी है, शातिर पार्टी है, मौके की तलाश थी और उनको भी अच्छा लगता है कि योगी जी खूब मुसलमान करे और मुसलमान डर से या तो दोनों साहबजादे के पास आ जाए, अखिलेश के पास ही या राहुल गांधी के पास में। अब नेम प्लेट तो हट गए, लेकिन तमाम चाय दुकान और फल वाले, खोमचे वाले, वहां मोहब्बत की दुकान लग गई। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान लगने का मतलब ही है कि वह मुस्लिम भाई हैं। हिंदू भाई क्यों मोहब्बत की दुकान लगाएंगे?
उनकी मोहब्बत की तो चर्चा पूरी दुनिया में है कि हिंदुत्व तो केवल मोहब्बत की कोख से ही पैदा हुआ है। हिंदुत्व तो कभी घृणा के आधार पर जिंदा ही नहीं रहा है। और हिंदू तो एकदम करुणा के अवतार रहे हैं। यहाँ अहिंसा की बात होती है, सत्याग्रह की बात होती है, हाँ पूजा पाठ की बात होती है, करुणा की बात होती है। और हिंदू समाज तो पत्थर को भी भगवान बना के पूजता है, भला मनुष्य से कैसे घृणा करेगा। यह सब हिंदू समाज के डिक्शनरी में नहीं था। तो हिंदू समाज क्यों मोहब्बत की दुकान का पोस्टर लगाएगा। अब हरिद्वार मार्ग पर जो है वह मोहब्बत की दुकान का पोस्टर, आम के दुकान पर अन्य सामान जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगा ली। अब मोहब्बत की दुकान का मतलब ये है कि मुसलमानों की दुकान है, यह सिद्ध कर दिया। और राहुल गांधी यहाँ थोड़ा कच्चे खिलाड़ी निकले कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं लगाने को कहता तो कुछ पता नहीं चलता। योगी जी का चाहे वो आरिफ फल वाला हो या मोहब्बत की दुकान हो, लगभग दोनों पोस्टर का अब मामला एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि उनकी पहचान हो गई, यह मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं। फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूं सत्ता बाजार में योगी आदित्यनाथ का बयान। अभी मैं पढ़ रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़िया भाइयों से, जिन कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने की बात थी, हेलीकॉप्टर चल रहे थे और कांवड़िया के स्वागत के लिए कई प्रकार की पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस और बीएसएफ के जवान, ना जाने कितने जवान सरहद और सीमाओं को छोड़ करके सावन की रक्षा के लिए, कांवड़ यात्रा की रक्षा के लिए, लगता है कि एकदम युद्ध की स्थिति है। एकदम जो हरिद्वार और जो हस्तिनापुर का मार्ग है, लगता है कि हम देश की सरहद पर आ गए हैं, देश की सीमा पर आ गए हैं। और कांवड़िया जो है एकदम भगत सिंह के अवतार में है, तिरंगा लेके निकल गए हैं युद्ध करने के लिए। लगता है कि अब बलूच को जीत करके आएंगे, सिंध को जीत करके आएंगे, ऐसा ही दृश्य। और इतनी सेना से भरी हुई है। मित्रों, इस बीच में जब योगी जी ने कहा कि अनुशासन में रहिए, किनसे कहा? कांवड़ियों से योगी जी ने कहा कि आप थोड़ा अनुशासन में रहिए। और कांवड़िया होने का मतलब अनुशासित होना है, धार्मिक होना है, पवित्र होना है। आप उतावले में मत आइए। योगी जी रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई। यह जो आज जो अनुशासन का पाठ आप पढ़ा रहे हैं, यह पाठ तो आप ही के पैदा किए हुए लोग हैं, जिसके मनोबल को आपने बढ़ाया है, जिन्हें आपने मनबरहु बना दिया है। वे मनबरहु आज भस्मासुर बन गए हैं और आप परेशान हो रहे हैं। अब तो छोड़ दीजिए, गरीबों की गाड़ियां टूटी जा रही है, उनके दुकान लूटे जा रहे हैं। अब तो आपकी जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, अब इस पुलिस की गाड़ियों को भी लोगों ने तोड़ा, कई कार को तोड़ा, पेट्रोल पंप पर परेशानी पैदा की, चारों तरफ अराजकता का दौर है। मैं भी अभी लौट के आ रहा हूं, मुझे शर्म नहीं है कि मैं हिंदू हूं। आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं हिंदू हूं। हिंदू होने पर गर्व है। आज सोमवार है, मैंने भी फास्टिंग रखी है, मैंने भी उपवास रखा है। आज बिल्कुल मैंने तो जल भी नहीं लिया है। और मुझे गर्व है, हम उस नीलकंठ, उस महादेव, उस औगरदानी, उस खास करके अनारियों के इस देवता को हम तो नमन कर रहे हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं लौट करके रास्ते पर आया हूं तो मैं गुस्से से इतना भरा हुआ। अमूमन मैं क्रोध में नहीं रहता हूं, बहुत होश के साथ अपनी बात में रखता हूं। मित्रों, जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं, आज जो मैं नजारा देखा, गर्भवती महिलाओं को गिरगिराते हुए पुलिस के सामने के जाने दो। कई एम्बुलेंस को रास्ते मैंने देखा रोक करके रखते हुए गिरगिरा रहे हैं, वे मर जाएं, लेकिन कांवड़िया जो है वो आगे बढ़े। क्या हो रहा है ये? कैसा समाज हम कर रहे हैं? और कांवड़िया का क्या मतलब है? आप कांवड़िया क्या बने, मानो समाज पर बहुत एहसान कर रहे हो। आप कांवड़िया होकर के इस देश में बड़ा उपकार कर रहे हैं और आपके इस उपकारी चरित्र पर पूरी सत्ता, पूरी राजनीति आपके आगे पीछे करे। कितना बड़ा एहसान है आपका। इस कथित एहसान की कीमत आज समाज चुकता कर रहा है। हिंदू समाज के यह अधार्मिक समूह कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग और अपराध कर रहे हैं। जगह जगह तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। यह कांवड़ के नाम पर यह एक कांवड़ यात्रा नहीं है, यह कलंक यात्रा है। सत्ता के संरक्षण में यह मनबरू ताकत से
मुसलमान तो आतंकित है ही, अब हिंदू भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। इनकी भी गाड़ियां टूट रही है, ये भी मार खा रहे हैं। चले जाइए अब कांवर पथ पर, अश्लील गाने, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कांवर पर तिरंगा, हाथ में डंडा झंडा, ये गंजेरी और भंगेरियों की टीम सबों को हरकाते सड़क पर चलना लगभग इनकी फितरत है। ये नजारा अगर देखना हो, थोड़ा रोड पर निकल कर आप भी देख लीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं। अस्पताल जाने वाले सड़क पर ही दम तोड़ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं सड़क पर गिरगाती नजर आती है, डीजे की ऐसी भयानक आवाज हो रही है, लगता है कि डायरेक्ट ही आप स्वर्ग चले जाए। अगर आप हृदय के रोगी हैं, इनके डीजे के सामने आ जाएं तो निश्चित रूप से, अगर हृदय आपका कमजोर है तो डीजे की धमक से आप डायरेक्ट भोला बाबा के पास पहुंच जाएंगे। आपको किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट स्वर्ग का सुख आप ले सकते हैं। यह स्थिति है सड़क पर। उदंड हुकूमत और उसका यह उदंड समाज, सत्ता जिस स्वार्थ को साधने के लिए लंपटी को जन्म दिया है, अब यह लंपट समाज भस्मासुर बन रहा है। किसी की भी मॉब लिंचिंग कभी भी हो सकती है। आप चले जाइए ना, थोड़ा सा छू दीजिए कांवर को, तो आपको स्वर्गीय होने में देर नहीं लगेगी। मित्रों, क्या इससे हिंदू समाज की छवि बनने वाली है? क्या यही हिंदू समाज है? क्या इसी के बल पर हिंदू समाज सबल और समर्थ बनेगा? कहां ले जाना चाहते हैं हम हिंदू समाज को? कैसा हम हिंदुत्व कर रहे हैं? अगर यही हिंदू समाज है तो ऐसे हिंदू होने पर हमें बहुत ही शर्म है। निजी तौर पर मैं तो शर्मसार हूं। मित्रों, मैं तो गौरक्षक में, लोग मुझे कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, लेकिन आप हिंदुत्व पर इतना कठोर बयान क्यों दे रहे हो? तो हम इस समाज पर शर्मसार हैं, इस पर गर्व नहीं किया जा सकता है। यह पाखंड है। ये सारे लोग हिंदुत्व के दुश्मन हैं जो हिंदुत्व की छवि को खराब कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप शिव की उपासना करें, विष्णु की उपासना करें, आप शैव हो, शाक्त हो, कबीरपंथी हो कि तुलसी पंथी हो कि रामानंदी हो, कोई भी पंथी हो, चाहे पंथ अनेक हो, लेकिन हिंदू हम सब एक हैं। यह जो नारा है, यह नारा जमीन पर कैसे उतरेगा? यही लंपटी करके, यही अपराध करके? निश्चित रूप से मित्रों, इस कांवर यात्रा में आप जाकर के देख लीजिए। मैंने तो कई लोगों का इंटरव्यू किया। कितनी पढ़ाई की हो आपने? मैं 10वीं पास हूं। क्या करते हो? सब्जी बेचता हूं। क्या करते हो? आम बेचता हूं। कोई पढ़े लिखे वर्ग जिसको नौकरी की चिंता है, इनको यूपीएससी करनी है, एमबीए करनी है, बीबीए करनी है, एमसीए करनी है, इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, उसको इस लंपटी से क्या लेना देना है? उसको करियर बनाना है। ये बिल्कुल हताश बेरोजगार जमात है, और सत्ता भी ये चाहती है इसी प्रकार के सावन मेला चलता रहे, इसी प्रकार के कोई न कोई कार्यक्रम करते रहे, और यह जो संगठित और संगठित क्षेत्र का जो बेरोजगार है, ये मजदूर ही है। सारे किसान मजदूर, उसके बेटे, वे पागल पागल हैं। और सावन के बाद उनको रोटी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, उनके व्यवसाय कैसे चलेंगे, लोन कौन देगा, इसका कोई सवाल नहीं है। इसका कोई सवाल नहीं है। फर्जी सवालों में लेकर के और धर्म के नाम पर जो इस प्रकार की कवायदे हो रही है, यह कवायदे बहुत बेहतर नहीं है। संज्ञाहीन समाज को ऐसा ही सावन चाहिए। सावन अब झूमता नहीं है। सावन अब सियासत की आग में झुलसता ज्यादा है। चारों ओर संकट के बादल हैं, घृणा का तेजाब बरस रहा है। बचा लीजिए अपने समाज को इस तेजाब से। कांवर का खंडित होना या अखंडित होना आपका निजी विषय है। किसी को क्या गरज पड़ी है, वक्त है कि आपके कांवर को खंडित करें, जाकर के खंडित करें। कोई दुश्मन थोड़े है आपका, सब शिव के भक्त हैं। लेकिन अगर किसी से थोड़ा अपराध हो गया, आप यह सजा देंगे, मार पीट पीट करके मार डालेंगे। किस नीलकंठ की आप उपासना करते हैं?
समाज को अमृत दे करके विषपान करने वाले उस आराध्य की ऐसे ही भक्ति होती है क्या कि गरीब आदमी का जा करके ठेला तोड़ दे, गाड़ियां तोड़ दे, कार का शीशा तोड़ दे, आग लगा दे, टायर फूंक दे, पुलिस की गाड़ी उल्टा दे? ये करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुमको स्वर्ग का सुख चाहिए तो स्वर्ग का सुख चाहिए तो तुम दूसरे को नरक में नहीं दे सकते हो। कोई हक नहीं है तो दूसरे को तबाह करके अपने धर्म ध्वजा को फहराना। यह धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। आपके इस व्यवहार का कोई संबंध धर्म से नहीं है। निश्चित रूप से आप तमाम कांवरिये अधार्मिकता को जन्म दे रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हिंदू समाज पूरी दुनिया में जो विश्व गुरु की कवायद कर रहे हैं ना कि भारत अब विश्व गुरु होने ही वाला है, मानो कि विश्व गुरु ऐसा है कि भारत आउटर सिग्नल पर खड़ा है और बस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा और विश्व गुरु हो जाएगा। ऐसे अमर्यादित, अवैधानिक और अनैतिक आचरण से आप हिंदू समाज के छवि को प्राणवंत नहीं बना सकते, जीवंत नहीं कर सकते। और सवाल केवल ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुओं पर बात कर रहा हूं, उन कटमुल्लाओं पर भी मैं उतना ही बरसता हूं। उन ताजिए में शामिल पिछले दिनों छाती पीटने वाले लोग तलवार चमका रहे थे, डंडे चमका रहे थे। इन तमाम अराजक बेवकूफ मुसलमानों पर भी मैं उतना ही बरस रहा था। तुमको गमगीन होना है, तुमको मातम मनाना है तो तलवार चमकाने की क्या जरूरत है? तुमको अल्लाह चाहिए तो अल्लाह की इबादत के लिए आप दूसरे को दोजख में नहीं डाल सकते हैं। धर्म आपका निजी मामला है, धर्म दर्शन का विषय है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर धर्म प्रदर्शन प्रियता के करीब पहुंच जाएगा तो समाज में दिव्यता आ नहीं सकती है। जब भी आएगी तो दीनता आएगी। मुझे लगता है कि लगातार घटनाएं कभी कुचल करके मर रहे हैं। घटना देखा होगा आपने कि किस तरह से जो है हाथरस में बड़ी घटना घटी, कुचल करके मारे गए धर्म के नाम पर। लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि सत्ता को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कौन है वो लोग जो बुलडोजर लेकर के कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? योगी जी, आपसे भी निवेदन है, जो बचे हुए 10 सीट हैं आप जीत लीजिए, लेकिन हिंदुत्व का जो है उससे कोई संबंध नहीं है। हिंदुत्व हार जाएगा। कुछ सीटों को जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए समाज को इस तरह से आप तबाह करेंगे? अगर आप समदर्शी होते, सर्वस्पर्शी होते तो रंग रूप, जाली टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी, लाल टोपी, ये रंगों को देख करके आप रंग ना बदलते। सत्ता का एक ही रंग है। निश्चित रूप से सत्ता बड़ी चीज होती है। आपने मेहनत करके सत्ता पाई है और सत्ता में बने रहना भी चाहते हैं आप, बने रहिए, लेकिन समाज को बचा लीजिए। नया रंग शास्त्र मत गढ़िए। समाज को रंगों का नया समाज शास्त्र मत परोसिए कि कौन किस रंग का झंडा लेकर के चल रहा है। यह समाज के हित में नहीं है। मुझे लगता है कि यह सत्ता में बहुत हमारे रहनुमा रहे, जस की तस धर दीनी चदरिया। वाजपेयी जी भी आपके आदर्श रहे हैं, लेकिन सत्ता में जो न्यूनतम मर्यादा है, न्यूनतम मूल्य है, उसको जिंदा रख करके भी आखिर कैसा आदर्श नई पीढ़ी को राजनीति का कौन सा मॉडल देना चाहते हैं?
अगर नई पीढ़ी राजनीति में आएगी तो यही लंपटगिरी करेगी, यही अराजकता और गलत बयानी में वह लिप्त रहेगी नई पीढ़ी। मुझे लगता है आइए हम सब मिलकर के ये जो डिरेल्ड पॉलिटिक्स है, सियासत का जो बदरंग चेहरा है, एक नया रंग दे। बरसने दीजिए सावन को, नहाने दीजिए प्रकृति को, घटित हो जाने दीजिए धर्म को, अभ्यास करने दीजिए विष पीने को, जहर मत घोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांवड़ यात्रियों से भी निवेदन है कि आप भोले के भक्त हैं, खूब भक्ति कीजिए। मैं भी महादेव का भक्त हूं, लेकिन महादेव को हम अपमानित नहीं होते देख सकते। महादेव के गले में तो विषधर भी है। आप तो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अवघड़ बनिए, घोर मत होइए, अघोर होइए। जटिलता का संबंध हिंदुत्व से नहीं है या किसी धर्म से नहीं है। अगर आप जटिलता के करीब जाते हैं, आपका जीवन पाखंड से भर जाएगा, आपके भीतर की धार्मिकता समाप्त हो जाएगी, आप कभी धार्मिक नहीं हो पाएंगे, और फिर जीव जगत और जगदीश का जो अंतर संबंध है वह भी टूटेगा। आप अराजक होंगे, आने वाली पीढ़ी अराजकता का शिकार होगी। बन रही है हमारे साथ में, फिर सत्ता बाजार में सामयिक सवालों के साथ हम हाजिर होंगे। अगर मेरी बात कड़वी लगी होगी तो इसको भी नीलकंठ के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है तो कुछ गालियां भेज दीजिए या विरोध कर लीजिए। नमस्ते।